जो है ट्रिगो के जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं बेसिक्स में आपको समझा चुका हूँ। उसके आगे ये फार्मूलेज वगैरह जो हैं वो मैंने पहले से लिख दिए थे, वैसे आपके पास होंगी। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन है, जो आइडेंटिटीज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। तो मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और सामने इसलिए फार्मूले लिखे हैं ताकि फार्मूले से जो भी यूज होगा वो आपको पता लगे कि इस फार्मूले को हम यूज कैसे करें, ठीक है। तो मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आप लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इसका है sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल लाना होता है, या फिर एक तरीका ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लिया जाए और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लिया जाए और दोनों इक्वल आने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इसको यूं सॉल्व कर सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये cos स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख दिया मैंने। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? अगर आप चेक करेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये सबसे पहला फार्मूला है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 अपॉन cos किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन cos जो है, अगर आप चेक करोगे 1 अपॉन cos, ये रहा 1 अपॉन cos जो है वो sec थीटा के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन cos की जगह पे आप sec लिख दोगे, sec स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और सॉरी 1 अपॉन cos की जगह पे sec स्क्वायर थीटा लिख दोगे, ठीक है। लेकिन जो आप राइट हैंड साइड चेक करोगे, राइट हैंड साइड का आपका कुछ और है, ठीक है। जो आपका राइट हैंड साइड है वो कुछ और है। राइट हैंड साइड जो है वो आपका tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा है। तो अब आप यहाँ पे राइट हैंड जो साइड है उसको भी सॉल्व करके चेक कर लीजिए। जो इसका राइट हैंड साइड है वो ये है tan स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा, tan जो होता है वो sin अपॉन cos के इक्वल होता है, ये आपको फार्मूला में पता होना चाहिए। sin अपॉन cos के इक्वल होगा, ये sin स्क्वायर थीटा जो है वो एज इट इज हो गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। इसको हम रिवर्स कर देंगे, ये 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। इधर sin से sin कैंसिल हो गया, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा आ गया, और 1 अपॉन cos जो होता है वो sec के इक्वल होता है। यानी आपने जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करा था उसका आंसर आपका sec स्क्वायर थीटा आया था, और आपने राइट हैंड साइड सॉल्व करा उसका भी आंसर sec स्क्वायर थीटा है। इट मींस कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आपको सिर्फ फार्मूला को ध्यान में रखना है, और स्पेशली जिन फार्मूलों के इक्वल टू में 1 है, जैसे ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसके अलावा जो है ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जिनके इक्वल टू में 1 आ रहे हैं उन फार्मूलों को आपको खासकर ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड है इसका 1 प्लस tan स्क्वायर a sin a cos a, sin a cos a, ठीक है। ये इसका सेकंड पार्ट है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर, आप चेक करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, ये रहा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? sec स्क्वायर के। तो 1 प्लस tan स्क्वायर को आप sec स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख लेंगे। ये जो साइन है, साइन को आप एज इट इज रहने देंगे। जो cos है, cos को आप 1 अपॉन sec लिख सकते हैं। cos को आप 1 अपॉन sec, ये रहा cos जो है उसको आप 1 अपॉन sec के इक्वल होता है। तो यहाँ पे sec स्क्वायर गया और ये sec है, तो कैंसिल होने के बाद इधर जो है एक sec बच गया, sec a, ये a कैंसिल हो जाएगा इससे, sec a और ये sin a। sec जो है उसे आप 1 अपॉन cos लिख सकते हैं,
और ये साइन ए ये एज इट इज हो गया, तो साइन को इससे मल्टीप्लाई करा, साइन ए अपॉन में कॉस ए, साइन ए अपॉन में कॉस ए, ये किसके इक्वल होता है, tan ए के, यानी ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। एक तरीका और भी था कि आप एक काम करेंगे, cos a जो है उसको चेंज मत करिए, cos a को एज इट इज उतारते रहिए, बाद में लास्ट में लाके वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, किसी भी ट्रिगो के अंदर जो है ऐसे बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी भी क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो मेथड आपको आसान लगे उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपका, इसका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड इसका ये cos a पावर 4 प्लस sin पावर 4a प्लस 2 sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a। ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें अगर आप चाहें तो इस पूरे को आप यूं लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इस पूरे को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके देखना चाहें तो आपको पता है कि इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फार्मूला होता है। आपने ये फार्मूला किसमें लगाया, a मींस ये फर्स्ट नंबर, b मींस सेकंड नंबर, यानी इसका स्क्वायर करेंगे, cos स्क्वायर इसका स्क्वायर करा, b मतलब है जो सेकंड नंबर है उसका स्क्वायर करा, प्लस 2ab, 2a आपका ये और b जो है वो आपका ये। ठीक है, तो आप यहां पे अगर इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया, इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया, और इस ये एज इट इज हो गया 2 cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a। ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि भाई ये कैसे अचानक जो है ये कैसे जो है कन्वर्ट हो गया, इसमें उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया। आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि जो जब हम किसी फार्मूले को यूज करते हैं तो उसको एक्सटेंशन फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं उसको एक्सपेंड करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं। तो मैंने इसको आपको सॉल्व करके दिखाया कि आप सोचोगे ये अचानक कैसे हो गया, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दोबारा तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला वापस आ जाएगा। ठीक है ना, इट मींस कि अगर हम इस पूरे को चाहें तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इसका फार्मूला सबसे पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसमें चाहे cos पहले है चाहे sin पहले है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस का साइन है। ठीक है, तो आप इसको cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ही बोल सकते हैं, या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी बोल सकते हैं। ये 1 के इक्वल होता है पहले फार्मूले में, यानी आपका जो आंसर है वो 1 आ गया, और ये जो है वो राइट हैंड साइड पे आपसे पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है, तो इसमें a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा और इसमें a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a माइनस b होल स्क्वायर का फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा sin थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, और ये माइनस 2 cos थीटा sin थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे, ये इक्वल होता है 1 के। तो आपका आंसर जो वो राइट जो है 2 आ गया, जो कि इसमें राइट हैंड साइड पे हमें लाना। ठीक है, तो मैंने सिर्फ फार्मूला लगाया,
इसमें से फार्मूला लगाएं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का, ये प्लस का साइन एज इट इज, इसमें प्लस का फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये और ये आपस में कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 है और ये जो है 1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में cot a और cosec स्क्वायर a, हमें tan a के इक्वल इसे प्रूव करना है। तो फार्मूला में चेक करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर ये इक्वल होता है sec स्क्वायर के, तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह पे आपने sec स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। cot, cot को आप 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं, cot को आप 1 अपॉन 10 भी लिख सकते हैं। cosec, cosec को आप 1 अपॉन sin लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला cot को 1 अपॉन 10 और cosec को 1 अपॉन sin, ये रहा cosec को 1 अपॉन sin लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आपका हो गया sec स्क्वायर a अपॉन में 10a और ये रिवर्स हो जाएगा sin a अपॉन में 1, ठीक है। अब आप इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज करके जो है sec की जगह पे sec को आप जो है क्या लिख सकते हैं, sec को आप 1 अपॉन cos लिख सकते हैं, ठीक है। sec को आपने 1 अपॉन cos लिख लिया, tan को sin अपॉन cos लिख लिया, ये एज इट इज आ गया sin a, ये 1 अपॉन cos स्क्वायर a, ये रिवर्स हो जाएगा cos a अपॉन में sin a, ये sin a एज इट इज आ गया, ठीक है। sin a से sin a कैंसिल, cos स्क्वायर है इधर cos है, ये कैंसिल हो गए, तो आपका बच गया 1 अपॉन cos a। 1 अपॉन cos a जो है 1 अपॉन cos a वो इक्वल होता है आपके, ये आपका sec स्क्वायर था, यहाँ पे sec स्क्वायर था तो ये sin स्क्वायर होगा, sin स्क्वायर, तो ये जो कैंसिल होगा ये कैंसिल होगा इससे, इधर एक sin a बच जाएगा आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करा, ये sin a और ये cos a, sin अपॉन cos a जो है वो 10 के इक्वल होता है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, 1 प्लस tan स्क्वायर a को कन्वर्ट कर दिया sec स्क्वायर a में, ये मैंने यहां से देखा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये sec के इक्वल हो गया, ये cot को मैंने 1 अपॉन 10 लिख दिया, cosec को मैंने 1 अपॉन sin स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। cosec को 1 अपॉन sin में चेंज कर सकते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, ये एज इट इज, ये tan a एज इट इज, ये रिवर्स हो गया यहाँ पे आके sec को मैंने 1 अपॉन cos लिख दिया और tan को sin अपॉन cos, ये एज इट इज आ गया, ये 1 अपॉन cos वैसे आ गया, sin अपॉन cos है, sin अपॉन cos को रिवर्स करके cos अपॉन sin कर दिया, ये एज इट इज आ गया sin स्क्वायर, स्क्वायर था तो ये इससे कैंसिल होगा, इधर ये इससे कैंसिल होगा, ऊपर sin है और नीचे cos है बच गया, यानी tan a के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें वो है 1, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसको हमें इक्वल टू 1 के प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे ये 1 माइनस cos थीटा, ये 1 प्लस cos थीटा है, तो इसमें a माइनस b, a प्लस b का जो फार्मूला है वो हम इस्तेमाल करेंगे, a माइनस b, a प्लस b, इसका फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है।
ये एज इट इज आ गया 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये एज इट इज 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 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 का 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के अंदर जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इसको इक्वल करना है, प्रूव करना है 1 के 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें कहीं पे भी नहीं आएगा। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होना चाहिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में जो है ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होना चाहिए, क्योंकि जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा वो इक्वल होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है। अब जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको आप 1 अपॉन कॉसेक लिख सकते हैं, और ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो एज इट इज ये कैंसिल हो गया और ये 1 आ गया, इसका राइट हैंड साइड। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में गलती थी, 1 माइनस नहीं ये 1 प्लस है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या करा कि इसमें 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा यानी कि a माइनस बी a प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसको सॉल्व कर लिया। a स्क्वायर ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वल किसके होता है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। साइन को फिर से चेंज करके 1 अपॉन कॉसेक में कैंसिल हो गया, इसका जो है वो राइट हैंड साइड आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हमें प्रूव करना है कि ये tan स्क्वायर थीटा के इक्वल है, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला है नहीं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला नहीं है। इसी तरह कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का भी कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। तो इसको हम 1 माइनस tan को जो है मैंने 1 अपॉन कॉट लिख सकता हूँ, tan को 1 अपॉन कॉट, इसको मैंने चेंज नहीं करा, इसको मैंने एज इट इज उतार लिया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट इसको मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 1 ये वाला, और नीचे जो कॉट स्क्वायर थीटा था ये एज इट इज आ गया। इसे रिवर्स कर दूंगा, रिवर्स करने का मतलब है अगर इसके अपॉन में 1 है तो ये 1 इधर और ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा आपके पास बचेगा, 1 अपॉन कॉट जो होता है वो tan के इक्वल होता है, ये हमारा जो है वो राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस sin थीटा, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड है। हमें इसे प्रूव करना है कि ये जो है इक्वल टू 1 है, ये इक्वल टू 1 है,
अब ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो cos स्क्वायर थीटा इसको जो है cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा, cosec को मैंने 1 अपॉन sin थीटा लिख लिया, इसे मैंने चेंजेस नहीं करा। cosec को मैंने 1 अपॉन sin थीटा लिख लिया, ध्यान रखिएगा। cosec को 1 अपॉन sin थीटा लिख लिया, ये एज इट इज आ गया। इन दोनों का जो एलसीएम है वो sin थीटा आ गया, ठीक है। ऊपर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये प्लस sin थीटा एज इट इज आ गया। अब cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर हम देखें तो उसका फार्मूला जो है वो है नहीं, हमारे पास फार्मूला है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का, जबकि इसने क्या किया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। याद रखिए हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूला ये है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल होता है sin स्क्वायर थीटा के, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर होता है ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये इसका रिवर्स है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या करूंगा, इसकी जगह पे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दूंगा। ये sin थीटा जो है वो एज इट इज आ गया प्लस sin थीटा। अब इसके अंदर sin स्क्वायर थीटा है तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये से कैंसिल हो गया, नहीं यहाँ पे मेरे पास जो बचा है वो माइनस sin थीटा बचा है और ये प्लस sin थीटा बचा है। तो इसका आंसर जो है वो आ रहा है 0, और क्वेश्चन में जो हमने लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसका आंसर आना चाहिए 1। तो एक बार चेक कर लीजिए, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा माइनस cosec थीटा प्लस sin थीटा, cos स्क्वायर का एज इट इज, ये sin थीटा एज इट इज, cosec को 1 अपॉन sin ये एज इट इज आ गया, इन दोनों का एलसीएम लिया sin थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये एज इट इज आ गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है उसका कोई भी फार्मूला नहीं होता, लेकिन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का जो है वो sin स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो उसकी जगह पे sin ना लिख के मैंने माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद जो है इधर sin ये बचा और माइनस sin प्लस sin थीटा जो वो 0 है, ठीक है। लेकिन इसमें 1 लिखा था, लेकिन शायद आंसर जो वो 0 आएगा। इसको एक और तरीके से करके देख लेते हैं। ये आपका हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया sin स्क्वायर थीटा, ये अपॉन में sin थीटा, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसको नहीं काउंट कर रहा है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, ये वाला माइनस 1 ऐसी sin थीटा, यानी इसका आंसर हमारा 0 आएगा। तो इसका राइट हैंड साइड जो है वो क्वेश्चन के अंदर 1 लिखा हुआ है तो वो 0 आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें है इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपका 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये क्वेश्चन नंबर 9 का लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा, मैं इसको रेशनलाइज करूंगा, रेशनलाइज है cosec थीटा प्लस cot थीटा, तो मैं इधर लिखूंगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, cosec थीटा माइनस cot थीटा, ठीक है। 1 को इससे मैंने भेजा एज इट इज आएगा cosec थीटा माइनस cot थीटा, और नीचे दोनों देखने में सेम है, सिर्फ एक प्लस एक माइनस है, यानी फार्मूला जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो इसमें जो है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा जो इक्वल टू 1 होता है, तो cosec थीटा ये एज इट इज आ गया माइनस cot थीटा, ये इक्वल टू 1 होता है, आप नीचे लिखो या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये आपका राइट हैंड साइड का जो आपने प्रूव किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है 1
1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये आपको स्क्वायर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, स्क्वायर रूट में दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, तो आप इसको जो है रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे। अगर रूट नहीं भी होता तब भी मैं इसको रेशनलाइज ही करता, तो ये 1 प्लस है तो मैं यहाँ 1 माइनस लिखूंगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, ये ऊपर सेम है तो इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, और नीचे जो एक प्लस पे एक माइनस पे, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करूंगा और साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर का तो मतलब 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 ही आना है, ठीक है। ये एज इट इज आगे 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। अब दोनों के अंदर स्क्वायर आ रहा है, दोनों के अंदर स्क्वायर आ रहा है तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। ये इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, इसको यूं लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के इक्वल होता है, ठीक है, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये टेन थीटा के इक्वल होता है। तो यही आपका जो है राइट हैंड साइड था, ठीक है, जो हमसे पूछा गया था। तो इसमें रेशनलाइज जो मैंने किया है, रेशनलाइज ये जरूरी नहीं है कि रूट पे होगा तभी रेशनलाइज होता है ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, रूट पे नहीं भी होगा तब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको रेशनलाइज ही करना पड़ता है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक के थे, इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस मैं और आपको बता दे रहा हूँ, उससे आपको जो है थोड़ा चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। एक इसमें ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है वो मैं लिख रहा हूँ, वो है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। इसके राइट हैंड साइड पे जो है, अच्छा क्वेश्चंस आपके पास लिखा नहीं है, पहले मुझे क्वेश्चंस लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये है। और इसके इक्वल टू में जो है वो है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पूरा ये हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन भी दिया, एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी है। तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लेते हैं पहले, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इसका होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर प्लस का साइन, इसमें फार्मूला लगाएंगे इस वाले में, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos थीटा sec थीटा, ठीक है, ये फार्मूला हमने लगाया। अब इसमें आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरी एक लाइन है, इस लाइन को आप यहाँ पे आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप पूरे को देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, एक तो इसको मैंने लिख दिया, इन दोनों को साथ साथ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसका एक फार्मूला होता है। फिर cosec थीटा लिख दिया, cosec स्क्वायर थीटा लिख दिया और sec स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर इक्वल टू और क्या बचा है, 2 साइन थीटा cosec थीटा और 2 cos थीटा sec थीटा, 2 cos थीटा sec थीटा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये इक्वल होता है 1 के प्लस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है,
cosec स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा जो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। sec स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के, ये 2 ऐसे आ गया, sin थीटा एज इट इज आ गया, cosec को 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं, प्लस 2 ये आ गया। आप इसको जो पूरे को इधर आगे भी लिख सकते हैं, जो मैं नीचे लिख रहा हूं उसको आगे भी कर सकते हैं, ये 2 cos थीटा और sec को आप 1 अपॉन cos थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये 1 प्लस 1 ये 3 हो गया, बचा क्या आपके पास cot स्क्वायर थीटा बचा इधर, प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा, और ये sin से sin कैंसिल हो गया तो 2 बचा, cos से cos कैंसिल हो गया तो 2 बचा, यानी 3 प्लस 2 यानी 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका जो है वो राइट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान है, इसमें सिर्फ आपको जो है ये पता होना चाहिए कि फार्मूला कौन सा लगाना है, और उन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगर आपको फार्मूला लर्न ना हो तो उसकी एक लिस्ट जो है वो सामने रखिए, जिससे कि आप पता लग पाए धीरे धीरे आपको कि कैसे कैसे फार्मूलों को चेंज करना है, ठीक है। जैसे जैसे आपको पता लगता जाएगा वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और मैंने कहा भी आपको कि जिन फार्मूलों में इक्वल टू में बना है उन फार्मूलों को आपको खासकर ध्यान में रखना है, ठीक है, उससे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपका आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बाद जो मुझे आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन को करने का तरीका वैसी है जैसे आप सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है, प्लस sin थीटा cos थीटा। अब आप क्या करिए, इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने के लिए पहले से ये वाला जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लीजिए, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा, ठीक है। इसमें a क्यूब प्लस b क्यूब का जो है फार्मूला लगा लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब, इसका जो फार्मूला है वो a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये इसका फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले के हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके लिए यहाँ पर a ये फर्स्ट नंबर यानी sin थीटा प्लस cos थीटा, ठीक है। इसके बाद ये a स्क्वायर, a मतलब फर्स्ट नंबर यानी sin स्क्वायर थीटा माइनस ab sin थीटा cos थीटा प्लस b स्क्वायर, b मतलब सेकंड नंबर है वो आपका cos स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। ये sin थीटा प्लस cos थीटा आपने इसको एज इट इज लिख दिया, एक sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। यानी आपने इस वाले पार्ट को सॉल्व करा और आपका जो आंसर है वो ये आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे, ठीक है, इसकी जगह पे इसका जो आपका आंसर है वो आप लिख देंगे। तो इसकी जगह पे ये लिखेंगे sin थीटा प्लस cos थीटा 1 माइनस sin थीटा cos थीटा, इसके अपॉन में जो आपके इधर sin थीटा प्लस cos थीटा, ये प्लस sin थीटा cos थीटा, ठीक है। अब यहां से sin थीटा प्लस cos थीटा को आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल करने के बाद आपके पास बचा क्या है 1 माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, ठीक है, ये आपके पास बचा है। मैं इसको यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं, आपके पास जो बचा है वो है 1 माइनस sin थीटा cos थीटा फिर प्लस sin थीटा cos थीटा, ये आपके पास बचा है, यानी ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1 आ गया, ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक है ना। ये आपका जो है एज इट इज मैंने यहां लिख दिया, प्लस sin थीटा लिख दिया, ये और ये कैंसिल हो गए, 1 बच गया, ये आपका राइट हैंड साइड है। इसमें से मैंने फार्मूला यूज करा, उस फार्मूले को आपको ध्यान में रखना है, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो है cot रेज पावर 4a माइनस 1 ये इक्वल है cosec रेज पावर 4a माइनस 2
cosec स्क्वायर a। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा कि इसको जब कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इसका है cot पावर 4a माइनस 1। तो इसको मैं चाहूं तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं -1, ये एज इट इज मैंने छोड़ दिया। ठीक है, अब cot स्क्वायर a, इसका cot स्क्वायर a का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cosec स्क्वायर 1 माइनस ये माइनस 1, ये एज इट इज हो गया। इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर यानी ये प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 cosec स्क्वायर a। ठीक है, b हमारे लिए 1 है, यहाँ पर आपके लिए ये a है, ये b है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, ये वाला -1 ये एज इट इज आ गया आपका। ये आपका आ गया रेज पावर 4 हो गया, ये 1 हो गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 cosec स्क्वायर a माइनस 1, तो +1 और -1 ये आपस में कैंसिल हो गए। आपका जो आंसर है वो cosec रेज पावर 4a माइनस 2 cosec स्क्वायर a। तो ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो इसमें जो है आपने cot रेज पावर 4 था, उसको आपने सिर्फ उसको चेंज करा, आपने 1 को चेंज नहीं करा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर कर दिया तो वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला जो उसके हिसाब से सॉल्व जो आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने cot की जगह पे cosec स्क्वायर a माइनस 1 लिखा और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करा। इसमें फार्मूला ये a है, ये b है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये -1 वैसे का वैसे। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर ये 14 होगा आपका। ये आपका ये है माइनस कॉस पावर 4a इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, और इसके भी इक्वल टू मैं यहां लिख दे रहा हूं, इधर आप इधर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। ठीक है, ये जो है आपको इसको सॉल्व करना है, इसको इसके इक्वल लाना है, इसको इसके इक्वल लाना है, इसको इसके इक्वल लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैंने लिख लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड जो कि ये है sin रेज पावर 4a माइनस cos रेज पावर 4a। तो इसको मैंने यूं लिख दिया sin स्क्वायर a होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर a होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मतलब है a माइनस b और a प्लस b। ठीक है, तो ये आपका